हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी साइंस एंड मैथमेटिक्स। देखिए दोस्तों, रीट जो हैं उसकी हम बातें कर रहे हैं। रीट 2021 साइंस मैथ्स लेवल 2 के अकॉर्डिंग अपना जो विज्ञान विषय है उसमें जो नया सिलेबस में ऐड हुआ है उन्हीं टॉपिक्स की हम चर्चाएं कर रहे हैं और हम विद्युत के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जिसके मैंने कुछ जो पार्ट्स है पार्ट 8 मैंने डिस्कस कर लिए आपके साथ और उनको अपलोड भी कर दिए हैं। तो आज हम पार्ट 9 के बारे में डिस्कस करने वाले कुछ विशेष बिंदु हैं, कुछ फैक्ट्स है, वो सीधे ही एग्जाम में आ सकते हैं और उन पे बेसिस कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलते हैं पार्ट 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, विशेष नोट्स हैं, ठीक है, आपको सीधे ही याद रखने हैं और यहाँ इससे बेसिस क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। यदि R मान के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध R इक्वलेंट इक्वल टू कितना आता है, NR। मतलब अगर कोई प्रतिरोध तार है, जैसे R मान का प्रतिरोध तार है, जैसे 5 ओम के बहुत सारे प्रतिरोध तार हैं और उनको सभी को अगर सीरीज में ऐड कर दिया, मतलब जो प्रतिरोध तार है उनका जो मान है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और अगर उनको सीरीज में ऐड कर दिया तो अगर आपको तुल्य प्रतिरोध पूछे तो NR के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। N मतलब प्रतिरोधों की संख्या और R उस प्रतिरोध का मान कितना है, मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे परिपथ का आपको तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। आगे देखो, तथा प्रत्येक प्रतिरोध तार पर विभवांतर अंतर। आपको बताइए कि अगर R सबके लिए सेम है, मतलब R मान के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो सबके लिए जो विभवांतर का मान भी क्या होगा बताओ, एक समान ही होगा। तो विभवांतर एक प्रकार से आप क्या करोगे, अगर V डैश निकालना है, V डैश का मतलब हर एक प्रतिरोध पर V डैश क्या आएगा, उसका मान निकालने के लिए क्या करोगे आप, V अपॉन N कर लोगे, ठीक है। V आप निकाल दोगे, IR से, I धारा है, ठीक है, और R क्या हो जाएगा, जो प्रत्येक प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उसका मान। तो आप V इक्वल टू IR यहाँ रख देना और N का डिवाइड कर देना तो आपको V डैश मिल जाएगा, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान, ठीक है। अगला जाओ, यदि R मान के N प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध R इक्वलेंट इक्वल टू R डिवाइड बाई N। इसमें क्या था बताओ, मल्टीप्लाई करना था, इसमें आप N से डिवाइड कर देना तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ, उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखो, तथा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा I डैश इक्वल टू I अपॉन N। यहाँ क्या करना है आपको, जो धारा दी हुई है उसमें N का भाग लगा लेना, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा जिसका मान कितना बताओ R है, उसमें सब में बताओ क्या होगा, I डैश I डैश I डैश की होगी धारा और उस I डैश का मान कितना हो जाएगा, I डिवाइड बाई N, ठीक है। I कैसे निकालोगे, V अपॉन R से निकाल दोगे, ऑब्वियसली ओम के नियम से निकाल दोगे आप, ठीक है। V दिया होगा, R क्या है बताओ, क्वेश्चन में दिया होगा प्रतिरोध का मान कितना है, वो क्या हो जाएगा, R का मान हो जाएगा। अगला जाओ, यदि R1 तथा R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हो तब, यहाँ देखो ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है और ये मैंने इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। और आपको बताइए धारा कहाँ से बहती है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। उच्च विभव का मतलब प्लस और निम्न विभव का मतलब माइनस, ठीक है। उच्च विभव से जाएगी वापस कहाँ जाएगी बताओ, निम्न विभव पर आ जाएगी। और ये कुंजी है, इसको मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, मतलब इस प्रकार से जोड़ दिया है तो धारा का मान आपको मालूम पड़ जाएगा कि धारा कितनी है। तो यहाँ से I और उसके बाद अगर आपको क्या करना है, अभी यहाँ से क्या होगा बताओ, धारा अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर I1 और I2 आपको फाइंड आउट करना है तो सीधे ही आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। I1 का मान कैसे निकालोगे बताओ, ये I1 है, इक्वल टू क्या निकालोगे, I ये वाली कितनी धारा है इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखो अगर आपको I1 निकालना है तो आप क्या करोगे, I मल्टीप्लाई, अगर I1 निकालना है तो R2 ऊपर आ जाएगा और R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। अगर आपको I2 निकालना है तो I2 इसमें इसके सामने वाला प्रतिरोध ये है, तो यहाँ पे क्या है, R1 ऊपर आ जाएगा और R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से आप धारा का मान भी फाइंड आउट कर लोगे। अगला जब अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, आपको बताया। अमीटर जो है वो परिपथ में क्या कहाँ यूज करते हैं बताओ, धारा का मापन करने में, मतलब धारा कितनी बह रही है उसका माप करेगा कौन बताओ, अमीटर। ये ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, परिपथ में कहाँ जोड़ते हैं बताओ, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तीसरा बिंदु आपको अमीटर में ये याद रखना है कि जिसका जो प्रतिरोध है, जो आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है बताओ, 0 होता है। कितना होता है,
शून्य, क्योंकि प्रतिरोध शून्य होगा तभी तो उसमें से सारी धारा बहेगी और हमें धारा का शुद्ध मान प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है। एक और चीज याद रखनी है, अगर धारामापी जो होता है, धारामापी मतलब गैल्वेनोमीटर, अगर उसको अमीटर में कन्वर्ट करना है मतलब चेंज करना है तो एक शंट लेना है, शंट वो भी एक प्रतिरोधी होता है, उस शंट को आपको धारामापी के कहाँ जोड़ोगे बताओ, समांतर क्रम में जोड़ना है, तो वो क्या बन जाएगा बताओ, अमीटर बन जाएगा। ठीक है, वोल्टमीटर की बात करते हैं। वोल्टमीटर क्या करता है, परिपथ के दो बिंदुओं के बीच क्या करता है बताओ, वोल्टता का मापन करता है। मतलब प्रतिरोध तार ले लो या कहीं पे भी ले लो, दो बिंदु जहां भी हो गए, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन कौन करता है बताओ, वोल्टमीटर करता है। और वोल्टमीटर हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में ऐड होता है, ये ध्यान रखना है। और आदर्श वोल्टमीटर जो होता है, आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो आपको याद रखना है, इन्फिनिट होता है, अनंत होता है। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखना है कि जो धारामापी है, धारामापी को अगर आपको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो आपको शंट को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, किसके बताओ, धारामापी के। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ गैल्वेनोमीटर या धारामापी। धारामापी होता क्या एक्चुअली, ये क्या करता है, धारा का माप नहीं करता है, ये धारा प्रबलता की जानकारी देता है। मतलब धारा के मान में कितना चेंजेस हो रहा है, परिवर्तन की जानकारी कौन देगा बताओ, गैल्वेनोमीटर, ये धारामापी। देखो मैंने लिखा भी है, धारा की संसूचना देता है, मतलब सूचना देता है कि कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और परिपथ में धारा की प्रबलता की जानकारी देता है, मतलब कितना जो है एम्पियर की धारा जो मतलब उसमें चेंज हो रहा है, चेंजिंग की जानकारी कौन देगा बताओ, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और आगे वाले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, सेल की बातें करने वाले, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। ठीक है, उसके बाद हमारा जो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए चैनल से, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा इस चैनल से। थैंक यू दोस्तों।